The Millionaire Real Estate Agent. Book by Dave Jenks, Gary W. Keller, and Jay Papasan. Introduction. मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बुक एक ऐसी गाइड है जो आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकती है। इस बुक के थ्रू गैरी केलर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मिलेनियर बनने का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बुक न सिर्फ हमें अपने गोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है, बल्कि उस रास्ते पर कंटिन्यू चलते रहने के लिए इंस्पायर भी करती है। तो देर किस बात की है? आपकी सक्सेस आपके बेहद करीब है और इसे पाने में गैरी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गैरी केलर आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहचानना सिखाएंगे और बताएंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है। गैरी केलर ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर ये बुक लिखी है, जिसमें वो अपने रीडर्स को अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानकर एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने का तरीका एक्सप्लेन करते हैं। एक माई अंडरस्टैंडिंग मिथ, आई कांट डू 80। द्रुत, आप तब तक अपनी पोटेंशियल नहीं समझ सकते जब तक कि आप ट्राई नहीं करोगे। ये चैप्टर मिथ अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करता है। मिथ अंडरस्टैंडिंग्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग। एक मिथ या मिसअंडरस्टैंडिंग एक फॉल्स बिलीफ है, और सक्सेस के रास्ते में अक्सर हमें ये चीजें फेस करनी पड़ती है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमें खुद की पोटेंशियल पर यकीन नहीं होता। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका ये मिथ टूट जाएगा। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हमें अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर में सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जोर दिया गया है। गैरी डब्ल्यू केलर से एक स्टूडेंट ने कुछ सवाल पूछे। उसने गैरी को बोला, जब आप बिग सक्सेस अचीव करने की बात करते हैं तो ये अनरियल लगता है। तो गैरी ने उससे पूछा, तुम्हारी अल्टीमेट पोटेंशियल क्या है? तो उस स्टूडेंट ने कहा उसे अपनी पोटेंशियल नहीं मालूम है। गैरी ने उसे बताया कि अगर उसे अपनी पोटेंशियल ही नहीं पता तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं। फिर गैरी ने पूरी क्लास से पूछा, अगर मैं आपके बच्चों को बोलूं कि उनके सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो क्या आप उन्हें मेरे पास भेजोगे? तो पूरी क्लास ने बोला, नहीं, हम नहीं भेजेंगे। गैरी ने फिर एक्सप्लेन किया, अगर आप अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोलते तो खुद से क्यों बोलते हो? बहुत से लोगों के मन में ये मिथ या गलतफहमी रहती है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। जब तक हम कोई काम हाथ में नहीं लेंगे हमें अपनी पोटेंशियल कभी मालूम नहीं पड़ेगी। एक पेरेंट के तौर पर हम हमेशा अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहते हैं। उन्हें यही फील कराते हैं कि उनके सपने अनरियलिस्टिक नहीं है। हर पेरेंट यही चाहेगा कि उनके बच्चों के अंदर खूब सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और वो उन्हें उनके एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड भी देते हैं। इसी तरह हमें भी अपना सेल्फ एस्टीम कम नहीं होने देना है। सक्सेसफुल होने के लिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ता है और खुद को रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने ड्रीम्स और पोटेंशियल पर यकीन करना सीखो और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। 2. माई अंडरस्टैंडिंग Myth, it's too risky. I lose money. Truth, risk is in direct proportion to how well you hold your incremental costs accountable to producing incremental results. ये चैप्टर रिस्क एनालाइजिंग की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि उसमें किस टाइप के रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। रिस्क तभी लेने चाहिए जब तक कि इनकम में खर्चों के मुकाबले बराबर इंक्रीमेंट ना हो। दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खर्चे को लेकर रोते रहते हैं और दूसरे वो जो मानते हैं लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है। मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट्स जानते हैं कि रिजल्ट्स अनक्लियर हो तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए और उस कॉस्ट को होल्ड कर देते हैं जो इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स देती है। साथ ही तब तक कोई फ्यूचर डील्स भी नहीं करते। इससे रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। इसे हम बच्चों के एक गेम से कंपेयर कर सकते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। एक बच्चा ट्रैफिक लाइट बनता है और जब ग्रीन लाइट बोलते हैं तो सब बच्चे चलने लगते हैं और रेड लाइट बोलते ही सब स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे ही एक मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट भी बिहेव करता है।
बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह। यानी जब सिचुएशन उसके फेवर में होती है तो खर्च बढ़ाए जा सकते हैं ताकि स्पेसिफिक गोल्स अचीव किए जा सके, और जब रेड लाइट की सिचुएशन हो तो खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है जब तक कि आपकी इनकम में कोई इजाफा ना हो, और फिर से जब लाइट ग्रीन हो जाए और इनकम बढ़ने लगे तो एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। गैरी ने एक बार एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। वो कैंडिडेट गैरी से डबल सैलरी मांग रहा था और गैरी को $60,000 की सालाना सैलरी उस जॉब के हिसाब से काफी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इससे पहले वो इस पोस्ट के लिए $30,000 तक पे कर रहे थे। गैरी ने काफी सोच विचार किया तो उन्हें फील हुआ कि जो अमाउंट उन्हें अब देनी होगी और जो वो पहले दे रहे थे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो उनके लिए रिस्क है। फिर उन्हें ख्याल आया कि उन्हें महीने का सिर्फ $2,500 पे करना है, और अगर उन्हें उस कैंडिडेट का काम पसंद ना आया तो वो कभी भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये रिस्क लेंगे और उन्होंने लिया। साल के एंड में जो रिजल्ट्स उनके सामने थे, रिमार्केबल थे। उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस काफी बेटर थी। तो कहने का मतलब ये कि अगर पैसा खर्च करके प्रॉफिट बढ़ता है तो ये पैसे का सही यूज है। गैरी ने जो रिस्क लिया था उसका उन्हें फेवरेबल रिजल्ट मिला। इसी तरह हमें भी हर डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए और काम को आगे बढ़ाने से पहले रिस्क फैक्टर पर भी गौर कर लेना चाहिए। 3. माई अंडरस्टैंडिंग। मिथर गोल्स सेट करने के बाद उन्हें पूरी तरह रियलाइज ना करना एक नेगेटिव चीज है। Trutha, having a goal and not trying to achieve it is a negative thing. सच अ गोल सेट करने के बाद उन्हें अचीव करने की कोशिश ना करना नेगेटिव चीज है। अगर लोग ये सोचते हैं कि अपने गोल्स सक्सेसफुली अचीव ना करना फेलर है तो ये सिर्फ एक मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन ने सक्सेस पाने के लिए ना जाने कितनी बार कोशिश की थी। गैरी एक्सप्लेन करते हैं कि फेलर हमारी सक्सेस स्टोरी के स्टेपिंग स्टोन्स है जिन्हें क्रॉस किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बचपन में गैरी के पेरेंट्स ने उनके बेडरूम की दीवार पर एक पिक्चर टांग रखी थी जिसे वो पोर्ट्रेट ऑफ एन अचीवर बोलते थे। इस पिक्चर में उन सालों का जिक्र था जब अब्राहम लिंकन फेल हुए थे। इसमें वो सारी डेट्स लिखी थी जब वो इलेक्शन हारे थे, बैंकरप्ट हुए थे, उनकी मंगेतर की डेथ हुई थी, और इसमें फाइनल पॉइंट वो साल था जब लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। अगर लिंकन ने शुरुआत में ही हार मान ली होती तो वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते और ना ही लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाते। तो फेलर्स से डरो मत, ये हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए तब जाकर लाइट बल्ब इन्वेंट कर पाए थे। नॉवेल चिकन सूप फॉर द सोल को 30 से भी ज्यादा पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में इसी नॉवेल की 70 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। हर कोई लाइफ में कहीं ना कहीं फेल होता है, पर फेलर्स का मतलब फाइनल हार नहीं है। अगर लिंकन और एडिसन ने पहली हार में ही हिम्मत छोड़ दी होती तो वो कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे। सक्सेसफुल लोग फेलर्स अवॉइड नहीं करते क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप फेलर्स से बचना चाहते हो तो सक्सेस की उम्मीद मत रखो। आप तब फेल नहीं होते जब आप गोल्स मिस करते हो, बल्कि तब होते हो जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो। मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट इन 5 तरीकों से सोचता है। 1. थिंक पावर्ड बाय बिग वाई। इस चैप्टर में हम बिग वाई की बात करेंगे। बिग वाई से हमारा मतलब है मोटिवेशन या फोकस। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, और ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि हमें क्यों अपना ही बेस्ट वर्जन बनने की सख्त जरूरत है। इस चैप्टर में बताया गया है कि पैसा सक्सेस का एक बाई प्रोडक्ट है जो सक्सेस के साथ खुद ब खुद चला आता है। हमारा असली मकसद है गोल्स या एक मिशन सेट करना जो हमें फोकस्ड रखता है। इमेजिन करो कि आप कल एक वेकेशन पर जा रहे हो, तो आज के दिन आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है कि आप कल की तैयारी में बिजी होंगे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे। आपके पास किसी से फालतू चिटचैट करने का या नेट सर्फ करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ढेर सारी पैकिंग करनी है। आप काम से जल्दी घर आकर जल्दी से लगेज पैक करोगे और उसके बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा ताकि आप अपने बचे हुए काम निपटा सको। लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आप फोकस्ड हो, आपके पास एक गोल है, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई।
गैरी से उनके एक फ्रेंड ने पूछा, तुम पैसे के लिए क्यों काम करते हो? तो गैरी ने कहा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। गैरी ने एक्सप्लेन किया कि अगर वो पैसे के लिए काम करना चाहता तो उन्होंने कब का काम करना छोड़ दिया होता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि वो एक ऐशो आराम की लाइफ जी सके। गैरी ने अपने फ्रेंड को बोला कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनका एक हो गोल होता है और वो है ग्रो करना और खुद का ही बेस्ट वर्जन बनना। पैसा इस कांस्टेंट ग्रोथ का सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। हम लाइफ में कभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते जहां हम बोले कि अब हम और ग्रो नहीं कर सकते। हर रोज बेटर से बेस्ट होते जाने की कोई लिमिट नहीं है और यही हमारा गोल होना चाहिए, क्योंकि ये आपको लगातार आगे बढ़ने और ग्रो करने का मौका देता है। बिग व्हाई और कुछ नहीं बल्कि लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना और अपना ही बेस्ट वर्जन बनना आपको हमेशा गुड से कहीं आगे ले जाएगा। कई सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ गुड है लेकिन वो कभी ग्रेट नहीं बन पाती, क्योंकि वो हर दिन बेटर से बेटर बनने की कोई कोशिश नहीं करती। लाइफ में सिर्फ गुड बन के रहना इजी है, लेकिन जब आप हर दिन बेटर बनने के लिए गोल सेट करते हो तो हर बार एक नई ऊंचाई छूते हो। थिंक बिग गोल्स एंड बिग मॉडल्स। इस चैप्टर में हम बिग गोल्स और बिग मॉडल्स और उनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि जब हम लाइफ में बड़े गोल्स सेट करते हैं तो छोटे मोटे गोल्स खुद ब खुद अचीव हो जाते हैं और बिग गोल्स और बिग मॉडल्स साथ साथ चलते हैं। इनफैक्ट बिग मॉडल्स ही हमें बिग गोल्स की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को डिनर टेबल पर सीधे बैठने के लिए बोलते हैं तो वो उन्हें मैनर या रिस्पेक्ट की वजह से नहीं बल्कि इसलिए बोलते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई सीरियस बैक प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेट बैठने से बच्चों की बैकबोन सही शेप में रहती है, जो उन्हें किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स खेलने में हेल्प करती है। कोई बच्चा जब एक बार झुककर बैठने लगता है तो वही उसकी हैबिट बन जाती है। इसलिए पेरेंट्स बच्चों को सीधा बैठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक कमजोर बैकबोन के साथ उनका बच्चा फ्यूचर में गोल्फ खेलना या ग्रोसरीज का बैग उठाना जैसे छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बिग गोल्स प्लान करते हैं और जब वो अपने बच्चों को बिग मॉडल्स दिखाते हैं जैसे कि सीधा बैठना, कंधे पीछे रखना और चिन अंदर की तरफ रखना, तो ये सब हैबिट्स लॉन्ग रन में उनके बच्चों को बिग गोल्स की तरफ ले जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हमें बिजनेस में भी अप्लाई करना है। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें बिग मॉडल्स और बिग गोल्स की जरूरत पड़ती है। बिग मॉडल्स और बिग गोल्स का कॉम्बिनेशन हमारे छोटे छोटे गोल्स भी पूरे करता है। चलो मैराथन का एग्जाम्पल लेते हैं। मैराथन 26.2 मील की होती है। अक्सर फर्स्ट टाइम मैराथन दौड़ने वाले यही बोलते हैं कि वो 3 मील भी नहीं दौड़ सकते, लेकिन 26.2 मील की रनिंग के लिए हर हफ्ते उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाती है। जैसे कि एक हफ्ते वो 5 मील तक दौड़ लेते हैं, फिर अगले हफ्ते 7 और धीरे धीरे वो हाफ मैराथन दौड़ लेते हैं। हाफ मैराथन दौड़ना एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अगर आपका गोल फुल मैराथन दौड़ना है तो हाफ मैराथन इस प्रोसेस में एक स्मॉल गोल बन जाता है। सेम प्रिंसिपल रियल एस्टेट करियर में भी अप्लाई हो सकता है और ट्रिक एक ही है, बिग गोल्स और बिग मॉडल्स को साथ लेकर चलना। 3. थिंक एक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम जो प्लान्स बनाते हैं उन्हें रियल में अप्लाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्लान्स पर एक्शन ना लिया जाए वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। इसका एक एग्जाम्पल हम कास्ट अवे मूवी में टॉम हैंक के कैरेक्टर चक से लेंगे। गैरी एक्सप्लेन करते हैं कि इस मूवी में चक को एंजल विंग्स के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसे असली कामयाबी तब मिली जब उसने एक्चुअल में एक राफ्ट बनाकर उसे समुद्र में उतारा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो प्लानिंग करें उसे जल्द से जल्द रियलिटी में अप्लाई करें, क्योंकि आप जितना लेट करोगे सक्सेस मिलने के चांसेस उतने ही कम होंगे। इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किए बिना एडिशनल रिसर्च करना बेकार है। मूवी कास्ट अवे में टॉम हैंक ने चक का कैरेक्टर प्ले किया है। इस मूवी में टॉम के पास जो एंजल विंग्स का पैकेज होता है वो उसे 4 साल तक उस आइलैंड में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि एक दिन वो उस आइलैंड से बाहर निकलने में कामयाब होगा। और इसी यकीन के साथ वो एक राफ्ट बनाता है और खुले समुद्र में उतर जाता है।
ज्यादातर लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए लंबे चौड़े प्लान्स बनाते हैं, पर उन प्लान्स पर एक्शन लेने के बजाय वो सिर्फ सोचते रहते हैं। वो एक सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, जिसे वो एडिशनल रिसर्च बोलते हैं। लेकिन मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट्स अपने प्लान्स पर तुरंत एक्शन लेते हैं। आमतौर पर जितने भी सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, वो जल्द से जल्द अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आपको पता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, तो बिल्कुल भी देरी मत करो। राइट टाइम में राइट डिसीजन लेकर हम अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। लंबे टाइम के लिए प्लान्स बनाना और फिर कोई एक्शन ना लेना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। 4. थिंक विदाउट फियर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें फेलर्स का डर अपने अंदर से कैसे निकालना है। जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश करना काफी इम्पोर्टेंट चीज है। अक्सर अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए हमारे सामने कई तरह के डर और मुश्किलें आती है। इन रुकावटों से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। हम फेल होने से इतने डरते हैं कि सक्सेस की पॉसिबिलिटी हमें नजर ही नहीं आती है। लेकिन जब आपको भरोसा होता है कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, तो उन गोल्स तक पहुंचने के लिए आप बिना डरे एक्शन लेते हो, और जब आप कोई एक्शन लेते हो तो जाहिर है कि आपसे कुछ गलतियां भी होंगी। आप कई बार फेल भी होंगे, क्योंकि सेटबैक्स अवॉइड करना मुश्किल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टोटल फेल हो गए। कई बार छोटी मोटी फेलियर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका देती है। चार्ल्स केटरिंग ने कहा है, द ओनली टाइम यू कांट अफोर्ड टू फेल इज द लास्ट टाइम यू ट्राई। यानी अगर आप कोशिश कभी नहीं छोड़ोगे तो आप फेल भी कभी नहीं होगे। सन 2002 में विंटर ओलंपिक गेम्स में एक अमेरिकन स्केटर अपोलो ओहनो फाइनल्स में स्केटिंग कर रहा था। उसके बारे में बोला जा रहा था कि वो गोल्ड मेडल जीतेगा कि तभी एक दूसरा स्केटर मिसबैलेंस हुआ और बाकी प्लेयर्स से जाकर टकराया, तो सारे प्लेयर्स बर्फ में जाकर गिरे। और फिर हुआ ये कि लास्ट नंबर के स्केटर ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन ब्रैडबरी ने क्रॉस लाइन फिनिश की और गोल्ड मेडल जीत गया। सारे स्केटर्स ये देखकर शॉक्ड रह गए कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो हार गए हैं। अपोलो ओहनो प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करते हुए तुरंत उठा और फिनिश लाइन की तरफ दौड़ा और उसे सिल्वर मेडल मिला। ओहनो गोल्ड मेडल जीतने जा रहा था, पर एक गलती की वजह से वो नहीं जीत पाया। बावजूद इसके उसने कम से कम सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि उसने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। गिरने के बावजूद उसने दोबारा खड़े होने की हिम्मत की और अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश की। फेलर कभी भी परमानेंट नहीं होती। वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए हमें फेलर्स से डरना नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। आपको कोई भी हार आपको दोबारा कोशिश करने से नहीं रोक सकती। 5. थिंक कॉम्पिटिटिवली एंड स्ट्रैटेजिकली। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रेटेजीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। एक मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, जो प्लानिंग करता है और स्ट्रेटेजी बनाता है। इस चैप्टर में इस बात को क्लियर किया गया है कि कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब रूडनेस बिल्कुल नहीं है। जैसे कि जब हम मोनोपोली या स्क्रेबल खेलते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को गेम में हराते हैं या उनसे हार जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को हार्म करना चाहते हैं। गैरी बताते हैं कि जब वो अपने बेटे के साथ रिस्क गेम खेलते हैं, उस वक्त उनका इनोसेंट बेटा एकदम कॉम्पिटिटिव मूड में आ जाता है और गैरी को गेम में हराने की पूरी कोशिश करता है। गैरी का मानना है कि हमें अपने करियर में भी इसी तरह स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिवनेस लानी चाहिए। मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट्स भी आमतौर पे कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं। यूएनसी वुमेन्स सोकर टीम के हेड कोच एंसन डोरेंस को ये रियलाइज हुआ कि उनकी टीम प्रैक्टिस के टाइम उतनी एग्रेसिव नहीं होती थी जितनी की फील्ड में गेम खेलते वक्त होती थी। प्रैक्टिस के टाइम जब एक प्लेयर ने दूसरे को नीचे गिराया तो प्लेयर्स एकदम से रुक गए और माफी मांग ली। डोरेंस ने अपनी टीम को हमेशा यही सिखाया है कि कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब रूडनेस नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां कोचेस टीम मेंबर्स को ड्रिल्स में स्कोर करेंगे और गेम की प्रैक्टिस करेंगे। मेंबर्स ने स्प्रिंट्स किया और 50/50 बॉल्स जीतने के लिए पॉइंट्स दिए गए। कोचेस ने स्कोर्स गिने, प्लेयर्स को रैंक दिए और ऑफिस के दरवाजे पर रैंक पोस्ट कर दिए। इससे प्लेयर्स का बिहेवियर चेंज हुआ।
शुरुआत में कोई भी बॉटम में अपना नाम नहीं देखना चाहता था। बाद में प्लेयर्स अपने टीममेट्स को बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए ये मेथड यूज करने लगे। कंपटीशन अब उनके गेम का एक पार्ट बन गया था और यूएनसी ने 17 नेशनल चैंपियनशिप जीती। इसलिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए आपको अपने अंदर टैक्टिक्स और क्रिएटिविटी लानी होगी, और कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब रूडनेस बिल्कुल नहीं है। कंक्लूजन: ये बुक आपके लिए सक्सेस का ब्लूप्रिंट है, जो आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और उन प्लान्स पर एक्शन लेना, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस और फेलियर के डर को अवॉइड करना सिखाती है। आपने इस बुक में गोल ऑफ मनी मेकिंग और बिजनेस बिल्डिंग के बीच का फर्क समझा। आपने इस बुक से ये भी सीखा कि सक्सेस के साथ पैसा खुद ब खुद आ जाता है। ये बुक आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको बस अपने प्लान्स डिसाइड करने हैं और बिना टाइम वेस्ट किए उन प्लान्स को एक्शन में लाना है। गैरी आपको अपने अंदर के डर को फेस करना सिखाते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि अगर हम स्मार्ट वे में काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब जब आपके पास मिलेनियर रियल एस्टेट एजेंट बनने की नॉलेज है, तो अब आप अपनी लाइफ में सॉलिड डिसीजन लेकर एक बेस्ट प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हो। अपनी जॉब को सिर्फ एक जॉब मत समझो, बल्कि एक सीरियस बिजनेस की तरह लो।